राधे राधे मित्रों। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका नामक नगर में धनी राम नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धनी राम माता लक्ष्मी का परम भक्त था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर माता लक्ष्मी की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करने के पश्चात ही अपने दिन की शुरुआत करता था। माता लक्ष्मी भी उस व्यापारी पर अत्यंत प्रसन्न रहती थी। एक समय की बात है, व्यापारी को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। स्वप्न में माता लक्ष्मी व्यापारी से कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, किंतु मैं बहुत समय से तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हारा पुण्य कर्म भी समाप्त हो चला है। अब मैं तुम्हारे पास से दूसरे भक्तों के पास जाना चाहती हूँ, परंतु तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होने के कारण मैं जाने से पहले तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वो मांग लो। माता लक्ष्मी की यह बात सुन व्यापारी कहता है कि माता आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अपने परिवार से पूछ सकता हूँ कि मेरे परिवार को सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता है। अगले दिन व्यापारी ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और अपने स्वप्न की पूरी वार्ता परिवार के सदस्यों को कह सुनाई और पूछा कि माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगा जाए। इस विषय पर सभी के अलग अलग विचार थे। किसी ने कहा इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरा जीवन आराम से कट जाए, तो किसी ने कहा इतना अन्न मांग लिया जाए जो पूरे परिवार के लिए जीवन भर पर्याप्त हो। किसी ने सलाह दी कि जमीन मांग लो ताकि खेती कर अपना जीवन यापन आराम से कर सके। व्यापारी को घर के हर एक सदस्य ने सलाह दी, परंतु व्यापारी धनी राम की सबसे छोटी बहू वैजयंती, जो अत्यंत बुद्धिमान थी, वह चुपचाप खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। तभी धनी राम की नज़र उस पर पड़ी। उसे लगा वह कुछ कहना चाहती है, पर शायद संकोच के कारण कह नहीं पा रही है। तब धनी राम ने कहा, पुत्री तुम शायद कुछ कहना चाहती हो। अपने पिता तुल्य ससुर की आज्ञा पाकर वैजयंती ने कहा, पिताजी मेरे हिसाब से धन दौलत या खेती बाड़ी माता लक्ष्मी से मांगना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह सब वस्तुएं लक्ष्मी जी के साथ ही रहती है और उनके जाने के बाद यह सब भी स्वतः ही चली जाएगी, क्योंकि यह सब तो लक्ष्मी जी का ही हिस्सा है। इसके स्थान पर हमें माता से परस्पर प्रेम और विश्वास का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम व विश्वास बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे परिवार की कोई क्षति नहीं कर सकती। सब मिलकर सामना करेंगे तो सारे संकट आसानी से दूर हो जाएंगे। धनी राम को वैजयंती की बात बहुत पसंद आई और समस्त परिवार ने भी इस वर के लिए स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन लक्ष्मी जी फिर से धनी राम के स्वप्न में आई और वरदान मांगने को कहा। धनी राम ने माता लक्ष्मी से परिवार का परस्पर प्रेम एवं साथ मांगा। तब माता लक्ष्मी धनी राम पर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, तुमने यह वरदान मांगकर मुझे सदा के लिए अपने साथ रहने के लिए विवश कर दिया है। जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम और सद्भाव होता है, वहां से मैं कभी चाह कर भी नहीं जा सकती, और जिस घर के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होता, वहां मैं तो क्या, बुलाने पर भी कोई देवता आना पसंद नहीं करते। धनी राम से यह बात कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उसके पश्चात धनी राम अपने हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी पुत्रवधू वैजयंती की सलाह लेने लगा। संपूर्ण परिवार ने माता लक्ष्मी की कृपा से सुखों को भोगते हुए अपने अंत समय तक सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन से कठिन समय में भी अगर हम बुद्धिमत्ता से और परिवार के सहयोग से निर्णय ले तो हमारी कभी हार नहीं हो सकती। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है।